बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों ने एनईडी का राउंड 1 टारगेट किया हुआ है जो कि 4 टू 7 जून के बीच में होने जा रहा है, तो एनईडी की तैयारी के लिए आप तमाम बच्चों के लिए कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। देखो बच्चों, एनईडी के अंदर अब कंपटीशन पिछले साल से भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। एनईडी के अंदर जहां पे आप लोगों की कुछ सीट्स को बढ़ाया गया, उतना ही कंपटीशन भी टफ होगा। अब एनईडी के टेस्ट को क्लियर करना कोई इतना इजी नहीं होता। हर बच्चा ही 80-85 तक पहुंच जाता है, लेकिन जो बच्चे 90 को क्रॉस करेंगे वही ले पाएंगे अपनी डिजायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन। तो बच्चों, अगर आप लोग एनईडी को आप लोग टारगेट कर रहे हो, एनईडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिजिक्स के अंदर देखो, सबसे पहली चीज बिफोर मूविंग टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक चीज मेरी याद रखिएगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करके जाना होता है। अगर आप कोई सिलेक्टिव पढ़ने के आदी हो तो बोर्ड में तो आपकी ये वाली ट्रिक चल सकती है, लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए ये ट्रिक कामयाब नहीं हो सकती। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, बाकी तैयारी अपनी पूरी करनी है। बच्चों, अगर फिजिक्स की बात की जाए तो पार्ट 1 के अंदर से आप लोगों के पास वेक्टर वाला चैप्टर, फोर्स एंड मोशन वाला, वर्क और एनर्जी वाला, एसएचएम वाला, वाईडीएससी वाला और थर्मोडायनामिक्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो बच्चों, आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोंग दैट अल्टरनेटिंग करंट वाला, ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, और साथ में बच्चों आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी करना है। अगर मैं मैथ की बात करूं तो आप लोगों के पास कोनिक सेक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और साथ में सीक्वेंस सीरीज, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस, बाइनोमियल थ्योरम वाला, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी लाजमी पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा आप लोगों के पास जो लिमिट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी, और साथ में वेक्टर वाले चैप्टर को भी। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो नंबर ऑफ मोल्स, उसके रिलेटेड आप लोगों के फार्मूलाज पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस। गैसेस वाले के अंदर से आप लोगों के पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल। इसके अलावा सोल्यूशन वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल टाइप चीजें आती हैं। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर से आपके न्यूमेरिकल टाइप चीजें आती हैं। फिर थर्मोकेमिस्ट्री आपके पास हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, ये दोनों पार्ट 1 के अंदर से आ जाती हैं। फिर इसके अलावा आप लोगों के पास लिक्विड और सॉलिड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सॉलिड की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 की बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर मैं इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग पैसेज को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करो। कोई चीज छोड़ के नहीं जानी, सारी चीजों को कवर अप करना है। कंप्यूटर के अंदर से सी लैंग्वेज हो, आप लोगों के पास डेटाबेस हो, उसको अच्छे से करके जाइएगा। कीज हो, एरर्स हो, उनको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर आप लोगों के पास बुक रीडिंग बहुत मैटर करती है। इसके अलावा आप लोगों के पास सेल थ्योरी वाला हो जाए, किंगडम्स हो जाए, एनिमिलिया प्लांटी किंगडम आपके पास हो जाए या फंजाई के रिलेटेड हो जाए। इसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास एंजाइम्स वाला चैप्टर, सेल थ्योरी के रिलेटेड, ये तमाम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से पढ़िएगा। किंगडम कोई भी छोड़ के नहीं जाना, सारे किंगडम्स को करके जाना है। इकोसिस्टम के रिलेटेड भी चैप्टर जो है उनको भी पढ़ के जाना है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर, रीडिंग पैसेज और वो तमाम चीजों को लाजमी तौर पे पढ़ के जाना है। तो ये हमारे मैथ के टॉपिक्स हों, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के, कंप्यूटर साइंस के हों, तो इन टॉपिक्स को अच्छा खासा आप लोग पढ़ के जाइएगा। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू टेक एनईडी राउंड 1 दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 4 जून टू 7 जून। और अगर इसकी तैयारी एक स्केड्यूल में करना चाहते हो तो मेरे भाई, हमारा न्यू बैच 10th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। उस न्यू बैच का हिस्सा बनिए आज ही, अभी इस नंबर पर राब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करो। एनईडी के अंदर अगर टॉप स्कोर लेके आना चाहते हो, 93 का स्कोर लेके आना चाहते हो, 95 का स्कोर लेके आना चाहते हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू सुपर प्रीमियम बैच 10th ऑफ अप्रैल से स्पेशली डिजाइन किया गया एनईडी की तैयारी के लिए, इसका अभी हिस्सा बन सकते हो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।